हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट एग और उसके टाइप्स के बारे में। और दूसरा, अगर हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखते हैं तो एग के बाद आता है लार्वल स्टेज, यानी लार्वा और उसके टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला जो टर्म है वो है इंसेक्ट एग, यानी इन जनरल भी कह सकते हैं उसको एग के बारे में। तो एग क्या होता है? वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है किसी भी ओवीपैरस या फिर वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म में। यहाँ ओवीपैरस का मतलब क्या हो गया? एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, और वीवीपैरस मतलब क्या हो गया? जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट क्या देते हैं? बर्थ देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि या फिर ओवीपैरस इंसेक्ट्स में क्या होता है, जो एग है वो डायरेक्ट आ जाता है इन्वायरमेंट में, आउटर इन्वायरमेंट में। ठीक है, मतलब उसको क्या करती है, एग को ही जो फीमेल है ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट है वो ले करती है आउटर इन्वायरमेंट में, और वहीं पे आके वो क्या होता है, वो हैच होता है और वहाँ पे बच्चे निकलते हैं एग से। ठीक है, वीवीपैरस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग है वो इंसेक्ट बॉडी के अंदर ही हो जाता है, और जो हैचिंग है एग का वो भी इंसेक्ट बॉडी के अंदर ही हो जाता है, और जो फाइनल जो बर्थ है इंसेक्ट का वो होता है इन्वायरमेंट में। यानी कहने का मतलब है ओवीपैरस मतलब जो एग देता हो इन्वायरमेंट में, और वीवीपैरस मतलब जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हम सारे इंसेक्ट्स का अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ओवीपैरस इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, मतलब वो ओवीपैरस नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन मैंने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो एफिड्स होते हैं वो वीवीपैरस इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा इंसेक्ट एग के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक बेसिक एग जो होता है इंसेक्ट का, उसमें 3-4 कंपोनेंट है जो हमेशा याद रखना। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एग यॉक। ठीक है, तो एग यॉक क्या होता है? अगर हम जो मैमेलियन एग है उनसे कंपेयर करके देखें तो जो पीला वाला येलो वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। तो इंसेक्ट का एग जो है बहुत छोटा है, तो उसमें जो यॉक होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो या तो वो यॉक जो है सिंगल नंबर यानी 1 होगा, या तो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, या तो सिंगल होगा या तो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इंसेक्ट है, यानी टाइप ऑफ इंसेक्ट पे ये यॉक का साइज और यॉक का स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यॉक का फंक्शन क्या है? ये जो आगे एम्ब्रायो, यानी ये जब एग फर्टिलाइज होगा तो आगे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए एज अ फूड रिजर्वॉयर है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है कोरियन। कोरियन मतलब क्या हो गया? इसका आउटर कवरिंग। यहाँ जो कोरियन लिखा है ये क्या है? एग का आउटर कवरिंग। ठीक है, यानी जो सेल होता है एक का सेल, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? जो एक के कंटेंट है उसको इकट्ठा रखना, एक जगह रखना, और उसको प्रोटेक्ट करना आउटर इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एग का वो रीजन है जो एग के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट कैसे पता लगेगा? इंसेक्ट के एग पे हम देखेंगे तो एक छोटा सा नॉच निकला होता है। ठीक है, वो ऐसे तो विजिबल नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये विजिबल होता है, या फिर कह सकते हैं कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से ये विजिबल होता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर वो रीजन है एक का जहाँ से स्पर्म का एंट्री होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है वो याद रखना कि एक का जो बेसिक कंपोनेंट होगा यॉक होगा, बाहर का आउटर सेल जो होगा वो कोरियन होगा, और एक माइक्रोपाइलर एंड होगा जहाँ से स्पर्म का एंट्री होता है। और ये जो जनरल रीजन है यॉक को छोड़ के एक का अंदर का, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, या फिर बहुत सारे पेरीप्लाज्म कह लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है? एक का एक स्ट्रक्चर में आता है। अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्टेज है जिसको इनकंसीपियस स्टेज कहा जाता है, इनएक्सपेंसिव स्टेज कहा जाता है, और इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। तो इन तीनों वर्ड का मतलब क्या हुआ? इनकंसीपियस मतलब क्या हुआ? इट इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉल स्टेज। हम इंसेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखना है। इनकंसीपियस क्यों है? क्योंकि बहुत ही छोटा है और क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इनएक्सपेंसिव है। कहने का मतलब है कि जो एग प्रोडक्शन है, यानी एग को बनाने में जो एनर्जी खर्चा होता है वो बहुत कम लगता है। इसीलिए इंसेक्ट्स को हम देखेंगे तो सुनते हैं कि 100 एग एक बार में, 1000 एग वो एक बार में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और तीसरा है इनएक्टिव। इनएक्टिव कहने का मतलब है कि एग लोकोमोशन नहीं दिखाता है, यानी क्या है? वो मूवमेंट उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इंसेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। और इनके जो स्ट्रक्चर है इनमें मैंने कंपोनेंट के फंक्शंस भी बता दिए। तो ये साथ साथ याद रखना, यॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी करता है कि वो एज अ रिजर्वॉयर है फूड का फॉर द डेवलप्ड एम्ब्रायो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मतलब इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो है कि एग जो है वो इंसेक्ट या तो ग्रुप में ले कर सकता है या तो इंडिविजुअली ले कर सकता है, मतलब सिंगल या फिर ग्रुप में। तो वो भी डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा इंसेक्ट है। जैसे कि यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखो या फिर इमेज में देखो, ये पहला जो इमेज है उसमें जो एग है वो सिंगल ले हुआ है लीफ सरफेस पे। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें जो एग है वो ग्रुप में ले हुआ है। ठीक है, तो इंसेक्ट जो है दोनों तरह से क्या करता है? एक को ले करता है, यानी सिंगल और दूसरा है ग्रुप में।
तो आगे हम पढ़ेंगे कि एग जो है इसी बेसिस पे कि वो किस तरीके से ले किया गया है, और जो कोरियन है, ठीक है, कोरियन मतलब जो आउटर सेल है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है एग में, उस बेसिस पे एग का दो तरह का क्लासिफिकेशन है। पहला, अगर वो एग सिंगल लेड हो, ठीक है, मतलब एक एक करके कहीं कहीं पे एक एक अंडा ही दिया गया हो, और दूसरा ग्रुप में हो। तो सिंगल एग लेड में वो 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे पहला स्कल्पचर्ड, दूसरा है इलोंगेट, थर्ड है राउंडेड, फोर्थ है निट, और फिफ्थ जो है वो है फ्लोटिंग। वैसे ही ग्रुप में अगर हम बात करें तो 7 कैटेगरीज हैं। पहला है पेडिसिलेट, ठीक है, सेकंड है बैरल शेप्ड, थर्ड है ऊथिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊथिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ है एग पॉड, फिफ्थ है एग केस, फिर है एग मास, और लास्ट है एग राफ्ट, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना, जो कोरियन है वो उनका डिफरेंट टेक्सचर होता है, साइज होता है, शेप होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन एग का सिंगल एग लेड में, यानी आगे हम नेक्स्ट 5 क्लासिफिकेशन के बारे में और इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है सिंगल लेड एग में, वो है स्कल्पचर टाइप। इनको हम देख के कैसे पहचानेंगे? जो इनका कोरियन होगा उनमें रिजेस पाया जाता है, और उनमें एक्सटर्नल मार्किंग्स पाए जाते हैं। मार्किंग्स कहने का मतलब क्या है? अपेंडेजेस नहीं कह सकते, लेकिन उनमें क्या होता है, रिजेस पाया जाता है, ठीक है, खांच। और ये जो एग्जाम्पल है इसका, वो है कैस्टर बटरफ्लाई। हम इस पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्कल्पचर्ड एग होता है वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसका जो अंदर का कंपोनेंट होगा वो सिमिलर ही होगा, यॉक होगा, इसमें माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है, वो सब सेम चीज़ होता है। बाहर हम सिर्फ कोरियन के बेसिस पे सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि जो स्कल्पचर्ड एग होता है वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। सेकंड है इलोंगेट एग, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो सिगार शेप्ड होता है, ठीक है, सिगार शेप्ड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सॉर्गम सूट फ्लाई, ये याद रखना होगा। थर्ड है राउंडेड, नाम से ही पता लग रहा है कि इनका जो शेप होगा या तो राउंड शेप होगा, या तो स्पेरिकल होगा, या फिर ग्लोबुलर शेप होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस बटरफ्लाई। ये जो थर्ड इमेज है वो इसी सिट्रस बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है या फिर एग है। जो फोर्थ है वो है एनआईटी निट। इसमें क्या होता है? एग स्टिग्मा होता है अटैचमेंट के लिए। एग स्टिग्मा कहने का मतलब क्या है? जो एग है उसमें से एक एलोंगेट पार्ट निकला होता है, जो कि सबस्ट्रेटम से या फिर जहाँ पे एग ले हो जाता है वहाँ पे अटैच होने के लिए निकला होता है। तो ये बहुत ही अलग टाइप का एग है, जनरली हमने देखा नहीं होगा, ठीक है, और ये पाया जाता है हेड लाउस में। और जो लास्ट है सिंगल लेड एग में वो है फ्लोटिंग, ठीक है। तो फ्लोटिंग जो एग है उनका कैरेक्टर क्या होता है? ये बोट शेप्ड होते हैं, ठीक है। बोट शेप्ड है तो बोट का फंक्शन क्या है? जनरली क्या करता है? वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये भी फ्लोटिंग जो एग्स हैं वो भी फ्लोट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, ये आपने सुना भी होगा, एनोफिलीज मॉस्क्यूटोस। तो यहाँ पे एग का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कौन से का? सिंगल एग लेड का, ठीक है, सॉरी सिंगल लेड एग्स का। सेकंड है जो एग्स होते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप का भी क्लासिफिकेशन है 7 में, जो मैंने जस्ट बताया था। सबसे पहला है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट एग जो है उनका कैरेक्टर क्या होता है? उनमें एग में स्टॉक्स पाया जाता है, सिल्क का स्टॉक पाया जाता है, और वो जो जनरली देखा गया है लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वहाँ से वो जो स्टॉक है उससे वो अटैच होते हैं। जो पहला इमेज है वो उसी का है, पेडिसिलेट टाइप ऑफ एग का। ये पाया जाता है ग्रीन लेस विंग फ्लाई में, ठीक है। सेकंड है बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड नाम है, और इसको देखेंगे हम कैसे कैसे पहचान पाएंगे? तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज लाइक मिनिएचर बैटरीज, ठीक है, छोटे छोटे बैटरीज एक साथ अगर रख दिए जाए तो उस तरीके का ये विजिबल होता है। जैसे कि सेकंड डायग्राम है हमारा, सेकंड इमेज जो है वो है बैरल शेप्ड एग का, ठीक है। और इसका एग्जांपल है स्टिंक बग। थर्ड है ऊथिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया था। ऊथिका क्या है? एक कैप्सूल टाइप होता है जिसमें बहुत सारे एग्स क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो जनरली जो इंसेक्ट में देखा गया है, ऊथिका जो है वो टोटल इन 16 एग्स को एक साथ रखता है, ठीक है, 2 रोज में, यानी एक रो में 8, दूसरे रो में भी 8। तो ऊथिका जो है एक काइटिनस कैप्सूल है जिसमें 16 एग्स प्रेजेंट होता है 2 रोज में। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कॉकरोच। हम घर में भी देखते होंगे कॉकरोच के एग्स इस तरीके से हमें बहुत सारे मिल जाते होंगे, ठीक है। फोर्थ है एग पॉड। एग पॉड कहने का मतलब क्या है? जो एग्स हैं वो पॉड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो एग का मास होगा वो उनके ऊपर एक क्या होगा? कवरिंग होगा, डेफिनेट कवरिंग पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर, ठीक है। ये रहा इसका इमेज, ये, ठीक है। नेक्स्ट है एग केस। एग केस क्या हो गया? जो एग है उनको ले कर दिया गया एक केस के फॉर्म में। तो क्या होता है कि केस तो हार्ड होगा,
ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि हार्ड किसी चीज़ के अंदर वो एग ले करते हैं, वो क्या करते हैं, फोम जैसे कुछ लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और वो जो है उसके अंदर वो एग को ले कर देते हैं, ठीक है। और वो जो बाहर में जो फोमी सिक्रीशन है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है SPUMALINE, स्प्यूमेलाइन, ठीक है, ये जो सिक्रीशन है वो बाद में क्या हो जाता है, आउटर इन्वायरमेंट में आके हार्ड हो जाता है और इन्हीं एग्स को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंटिस, ठीक है, जो हम प्रेइंग मैंटिस कहते हैं, उनमें ये एग पाया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा एग मास। एग मास क्या है, एग इन ग्रुप इन मास, ठीक है। जो एग का ग्रुप है वो एक, मतलब कहने का है कि जो एग है वो एक एक ग्रुप में है और वो ग्रुप इकट्ठा, बहुत सारे ग्रुप एक जगह करके वो एक मास बना लेता है। और ये जो पाया जाता है वो मॉथ में पाया जाता है या फिर राइस स्टेम बोरर में पाया जाता है। जैसे ये रहा हमारा इसका इमेज, ये जो पीछे पार्ट है यही है हमारा एग मास। और जो लास्ट है एग राफ्ट, इसमें ध्यान देना है, राफ्ट किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग से क्या बनाता है, एक राफ्ट बना लेता है, ठीक है। एग्स आर लेड इन कॉम्पैक्ट मास कंसिस्टिंग ऑफ 200 to 300 एग्स इज कॉल्ड एग राफ्ट इन वाटर, यानी ये भी फ्लोट करता है। इसका एग्जांपल क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोज। तो ध्यान रखना सिंगल फॉर्म में हमारा एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज है यहाँ पे, ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे एग राफ्ट है जो कि क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोज में पाया जाता है, ठीक है। ये इसका इमेज हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है लार्वा एंड इट्स टाइप। तो लार्वा क्या होता है, ठीक है। लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस में एक के बाद का जो स्टेज है, जो कि अगर हम उसको देखेंगे तो वो किसी तरीके का भी हो सकता है। जनरली जो हम लार्वा देखते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, ठीक है। बहुत ऐसा होता है कि बहुत, हम जिसको हिंदी वर्ड में कहते हैं, बहुत गुलगुला होता है, ठीक है। तो लार्वा एक ऐसा स्टेज है इंसेक्ट का जो कि एक के बाद माउल्टिंग होता है और एक से जो मतलब आगे जो एक से हैच होता है ऑर्गेनिज्म, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लार्वा है वो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट ओलिगोपॉड, दूसरा पॉलीपॉड और थर्ड एपोडस। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है कि उन लार्वा में लेग्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ओलिगोपॉड लार्वा अगर हम कह रहे हैं तो उनके सिर्फ थोरेक्स रीजन में, ठीक है, जो थोरेक्स रीजन है लार्वा का सिर्फ उसमें ही लेग्स पाया जाएगा। पॉलीपॉड कह रहे हैं तो जो थोरेक्स है और एब्डोमेन है उनका, उन दोनों रीजन पे लेग्स पाया जाएगा। और ए पोडस कहने का मतलब क्या है, ए मीन्स क्या हो गया, एब्सेंट, और पोडस मतलब क्या हो गया, पैर, ठीक है। पैर मीन्स क्या है, या फिर लेग्स या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ए पोडस मतलब वहाँ पे कोई लेग वगैरह है ही नहीं। तो ओलिगोपॉड जिनमें सिर्फ थोरेक्स रीजन में, पॉलीपॉड जिनमें दोनों थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल सेगमेंट दोनों में, और ए पोडस मतलब कोई लेग नहीं होगा। तो एक लार्वा का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उनमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट हेड कहने का मतलब जैसे अब एक हम मैच्योर या फिर एडल्ट इंसेक्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। तो वैसे ही एक लार्वा में क्या होता है कि मतलब एक डिस्टिंक्ट हेड नहीं दिखेगा हमें, ठीक है, और डिस्टिंक्ट वो थोरेक्स रीजन नहीं दिखेगा, डिस्टिंक्ट हमारा एब्डोमेन रीजन नहीं दिखेगा। हाँ, हम उनके सेगमेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि ये रीजन इनका थोरेक्स बनना है, ये रीजन एब्डोमेन बनना है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है कि हमें यहीं पे अभी से हमें विंग पैड दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब इन 3 टाइप्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो इन 3 टाइप्स में भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ओलिगोपॉड लार्वा के बारे में। तो ओलिगोपॉड लार्वा मैंने जैसे बताया कि इनका सिर्फ जो लेग है वो थोरेक्स रीजन में ही पाया जाता है, और ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कैम्पोडिफॉर्म, ठीक है। तो कैम्पोडिफॉर्म लार्वा जो होगा वो पहले तो दिखेगा इस तरीके से, आप पहले देख लो इसमें, ठीक है। इनके सिर्फ थोरेक्स रीजन में क्या है, लेग्स पाए गए हैं। और अभी हम जस्ट आगे कंपेयर भी करेंगे इसको, तो आप पहले देखो लेग्स इनके कैसे हैं, ठीक है, और इनका बॉडी कैसा है। तो ये जो लार्वा होते हैं इनको देख के हम कैसे पहचानेंगे, इनका बॉडी जो होगा इलोंगेटेड होगा। दूसरा डॉर्सो वेंट्रली डिप्रेस्ड होगा। डॉर्सो वेंट्रली मतलब जो ऊपर का बॉडी है और नीचे का जो बॉडी है, जो मतलब अर्थ से जो चिपका हुआ है और जो ऊपर है, जो अर्थ के ऑपोजिट है, वो दोनों क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, यानी थोड़ा चपटा होगा, ठीक है। जो इनका बॉडी होता है वो कम्प्लीटली स्क्लेरोटाइज होता है, मतलब वेल स्क्लेरोटाइज होता है, यानी इसके ऊपर प्रॉपर क्यूटिकल पाया जाता है। इनका हेड जो होता है प्रोगनेथस होता है, यानी आगे की तरफ निकला हुआ होता है। और अगर हम बात करें तो ये मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ लार्वा हैं ओलिगोपॉड के, ठीक है। और ये जो है वेरी एक्टिव हैं और प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। एक्टिव हैं मतलब कहने का मतलब ये मूवमेंट शो करते हैं और दूसरे को पकड़ के मार के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रब ऑफ एंट लायन। एंट लायन एक क्या है, इंसेक्ट है, और उसके ग्रब को हम क्या कहते हैं, ये इस टाइप का हमारा ग्रब क्या है, वो एक लार्वा ही है, किसका, एंट लायन का, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड आता है वो है स्क्रैबी फॉर्म।
स्क्रैबी फॉर्म लार्वा जो है वो देखने में कैसा होगा, सी शेप्ड का होगा। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो कि ये जो लार्वा है वो है स्क्रैबी फॉर्म। इनका जो बॉडी का शेप है वो कैसा है, सी शेप्ड है। ठीक है, इनमें स्टाउट पाया जाता है और इनका बॉडी जो है वो सब सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, स्टाउट कहने का मतलब है कि ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और फिर अपने आप को खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो है इनमें हेड अगर देखें तो अगर हम कैम्पोडिफॉर्म से कंपेयर करें तो इनमें वेल डेवलप्ड हेड पाया जाएगा। ठीक है, ये जो रीजन है उनका हेड है। वेल डेवलप्ड हेड कहने का मतलब क्या हुआ, इनमें माउथ पार्ट होंगे, इनमें एंटीनाज होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करें फर्स्ट वाले से तो इनका जो थोरेसिक लेग्स है वो शॉर्ट होता है। मतलब अगर हम यहाँ लेग कंपेयर करें और यहाँ लेग कंपेयर करें तो ये जो लेग है वो छोटा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैंने बोला है कि वेल डेवलप्ड हेड, इसका मतलब क्या है, उनमें एंटीना पाया जाता है, उनमें प्रॉपर आइज़ होता है। ठीक है, अब बात करें कॉर्डल अपेंडेजेस। कॉर्डल मतलब पीछे अपेंडेजेस जो हैं वो एब्सेंट होंगे, यानी इसका जो पीछे एब्डोमेन का पार्ट है उसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, लार्वा इज स्लगिस। जो स्लगिस कहने का मतलब क्या है, बहुत स्लो मूविंग है और इनएक्टिव टाइप होता है। अगर हम इस वाले लार्वा को देखें तो ये क्या बोला था, वेरी एक्टिव, और ये है स्लगिस यानी वेरी इनएक्टिव टाइप। ठीक है, और ये रहते कहाँ हैं, वुड को और सॉइल को बरो करके। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो थर्ड टाइप ऑफ ओलिगोपोड लार्वा है वो है हमारा दो तरीके का होता है हमारा ओलिगोपोड। अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है हमारा पॉलीपोड लार्वा। ठीक है, पॉलीपोड कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो लेग्स हैं वो दोनों रीजन पे, थोरैक्स पे भी और उनके एब्डोमेन पे भी प्रेजेंट है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, यूरिसिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं इसको। ठीक है, इनमें जो लेग्स है थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन दोनों में पाया जाता है। इनका जो ट्रंक है वो इलोंगेटेड होता है और इनका जो हेड होता है कंपैरिजन ओलिगोपोड से वो बड़ा होता है। ठीक है, इनमें जो हेड है बड़ा है और ज़्यादा डेवलप्ड है तो इनमें पावरफुल मैंडिबल्स पाया जाएगा। सिंगल लेंस आई पाया जाता है। सिंगल लेंस यहाँ कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं ना कि इंसेक्ट में ओमिटीडिया पाया जाता है, यानी एडल्ट इंसेक्ट में ओमिटीडिया यानी फ्रेगमेंट छोटे छोटे ओमिटीडिया से उनका आँख बना होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लेंस आई पाया जाता है। ठीक है, और इनका एंटीना शॉर्ट होता है। ठीक है, अब लेग्स के बारे में बात करें, मैंने बोला कि दोनों रीजन में लेग्स पाए जा रहे हैं, यानी थोरेसिक रीजन में भी और एब्डोमिनल रीजन में भी। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं थोरेसिक रीजन में और 5 पेयर्स एब्डोमिनल लेग पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और इनके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं, जो थोरेसिक लेग्स हैं वो जॉइंटेड होते हैं जैसे जनरली इंसेक्ट में पाया जाता है, और जो एब्डोमिनल लेग है वो अनजॉइंटेड होते हैं, यानी उनमें फ्रेगमेंट्स या फिर सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो लेग्स हैं इनके वो एंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज। ठीक है, जो कि उनको वॉक करने में और कहीं पे क्लिंग करने में हेल्प करता है, यानी कहीं पे टंगने में। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, कैटरपिलर। ठीक है, और ये फर्दर फिर 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हेयरी कैटरपिलर। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वाली इमेज में। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, इनके बॉडी पे क्या पाया जाएगा, हेयर्स पाया जाएगा, जो कि हेयर्स डेंस होता है और टफ्ट यानी गुच्छे में पाया जाता है। और अगर इन हेयर्स को अगर हम टच कर दें तो वो क्या करेगा, हमें इरिटेशन कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेड हेयरी कैटरपिलर। सेकंड है स्लग कैटरपिलर, जिनका दूसरा नाम क्या है, प्लेटिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। ये रहा हमारा स्लग कैटरपिलर, और ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है लेकिन उतना ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, लार्वा जो होगा थिक होगा, शॉर्ट होगा, स्टाउट यानी अपने आप को थोड़ा दूर तक एक्सटेंड करके रख सकता है, फिर अपने आप को खींच भी सकता है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है। इनका जो हेड होगा छोटा होगा और रिट्रैक्टाइल होगा। रिट्रैक्टाइल मतलब कहने का मतलब वो जैसे मैंने बताया कि अपने हेड को थोड़ा दूर तक ले जाएगा, फिर वो अपने हेड को वापस खींच सकता है। थर्ड चीज़ इसमें है कि ये जो स्लग कैटरपिलर है वो पॉइजनस होता है, जैसे मैंने बता दिया। जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन टेंटिकल्स निकला हुआ है या फिर स्पाइंस निकला हुआ है, इनमें पॉइजनस होता है। ठीक है, और इनमें एब्डोमिनल लेग जो है वो एब्सेंट होगा। थर्ड है वो है सेमी लूपर। नाम से ही पता लग रहा है लूप बनाता है, लेकिन ये सेमी बनाता है, यानी हाफ ऑफ द बॉडी जो है उसका वो लूप बनाएगा। ठीक है, इनमें 3 to 4 प्रोलेग्स या फिर प्रोलॉग्स पाया जाता है एब्डोमिनल सेगमेंट में। प्रोलॉग्स कहने का मतलब है इनकम्प्लीट डेवलप्ड लेग्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, कैस्टर सेमीलूपर। ये रहा इसका डायग्राम। और जो लास्ट है वो है लूपर, यानी वो पूरा बॉडी ही जो है उसका क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरिंग वॉर्म, अर्थ मेजरर या फिर इंच वॉर्म कहते हैं, क्योंकि जब ये चलता है ना तो ये नाप के चलता है। ठीक है, पूरा बॉडी जो है वो अपने आप को जैसे एक जो उसका जो लेग है वो एकदम जस्ट आगे है और जस्ट पीछे है, तो वो जब चलता है तो अपने आप को लूप बना के नाप के चलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ढैंचा लूपर। इसमें जो लेग्स पाए जाते हैं वो 6th और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाए जाते हैं।
यानी एब्डोमेन में अगर हम बात करें तो, और थोरैक्स रीजन में तो उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे ही। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन हो गया हमारा पॉलीपोड लार्वा का। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है एपोडस लार्वा। एपोडस नाम से ही क्लियर है, और मैंने पहले ही बताया है कि इनमें ए मीन्स क्या हो गया एब्सेंट, पोडस मीन्स क्या हो गया अपेंडेजेस, मतलब इनमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे कि इनका जो हेड है यानी हेड कैप्सूल है वो कैसा स्क्लेरोटाइज्ड है और कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड कैप्सूल है उसका, यानी बहुत अच्छे से स्क्लेरोटाइज्ड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूसिफेलस। यू मीन्स होता है यस या फिर पॉजिटिव। ठीक है, यूसिफेलस लार्वा जो होता है वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल उसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेगुलर लार्वा ऑफ मॉस्किटो जो होता है वो यूसिफेलस एपोडस टाइप ऑफ लार्वा होता है। सेकंड है हेमीसिफेलस, जिनमें यूसिफेलस से थोड़ा कम डेवलप्ड हेड कैप्सूल होता है, एग्जाम्पल लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, और जो थर्ड है वो है एसिफेलस। एसिफेलस कहने का मतलब क्या है कि उनमें जो लेग्स वगैरह हैं वो नहीं होंगे, हेड कैप्सूल जो होगा वो भी नहीं होगा, मतलब कम्प्लीटली हेड कैप्सूल ही एब्सेंट होता है, जैसे लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ हेड कैप्सूल वेल डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या फिर नहीं है, तो हेड कैप्सूल कहने का मतलब क्या है, जो वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल होगा उसमें प्रॉपर एंटीना होगा, प्रॉपर उनके माउथ पार्ट होंगे, प्रॉपर आई होंगे। ठीक है, लेकिन जिनमें प्रॉपर हेड कैप्सूल नहीं है उनमें ये सारा चीज़ क्या होगा, अंडर डेवलप्ड होगा। तो इसका एग्जांपल याद रखना, सबसे पहला है यूसिफेलस का रेगुलर यानी लार्वा ऑफ मॉस्किटो, हेमिसिफेलस का है लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई, और थर्ड एसिफेलस का है लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आज का लेक्चर सबको क्लियर है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को इस लेक्चर की पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है कि आप किस यूज़र नेम से इस चैनल को आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।